एक्सरसाइज 6.5 का ये रहा दूसरा प्रश्न। गुणनफल लिखते हुए हमने बीजीय व्यंजक को इस तरह लिखा, जो कि एक त्रिपदी व्यंजक का दूसरे त्रिपदी व्यंजक में गुणनफल निकालना है। तो उसी तरह हमने बारी बारी से यहाँ 2x² और x² माइनस x प्लस 2 लिखा, एक बार इसे गुना किया। माइनस 3x को पुनः हमने x² माइनस x प्लस 2 इससे गुना किया। उसी तरह माइनस 6 लिखते हुए x² माइनस x प्लस 2 इस तरह गुना किया। अब हम इसका वैल्यू x और इसका वैल्यू y और इसका वैल्यू z मान लिया, इसे ब्रैकेट के अंदर रखा और इसके बीच वाला चिन्ह माइनस और ये माइनस इसे माना। उसी तरह बारी बारी से अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे या गुणनफल करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए x का गुणनफल बराबर, यानी x का मान हम रखेंगे 2x² माइनस x प्लस 2। अब उसी तरह 2x² को x² से गुना करते हैं तो 2x पर घातांक 4 माइनस 2x² को माइनस x से गुना करते हैं तो 2x पर घातांक 3 प्लस 2 को 2x² से गुना करते हैं 4x²। ये हमारा गुणनफल हो चुका है। इसी तरह y का गुणनफल करते हैं। y का वैल्यू लिखते हैं, यानी 3x x² माइनस x प्लस 2, यानी 3x को x² से गुना किए 3x पर घातांक 3 माइनस 3x को x से गुना किए तो 3x², 3x को प्लस 2 से गुना किए तो 6x। ये हमारा y का गुणनफल हो गया। इसी तरह z का गुणनफल करते हैं। z का वैल्यू हमारा 6 में गुना करना है x² माइनस x प्लस 2 से, यानी 6x² माइनस x प्लस 2। उसी तरह 6 को x² से गुना किए तो 6x² माइनस 6 को x से गुना किए 6x और प्लस 6 को 2 से गुना किए 12। इस तरह गुणनफल लाने के बाद अब हम लोग अभिष्ट गुणनफल लिखेंगे। और जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है और जिसका वैल्यू हमने माना x/z, यानी x का गुणनफल माइनस y का गुणनफल माइनस z का गुणनफल लिखते हुए सभी का वैल्यू लिखें जो गुणनफल हमने लाया है। इसका हमने 2x⁴ माइनस 2x⁴ और प्लस 4x² लाया है। माइनस का चिन्ह देते हुए y का हमने गुणनफल 3x³ माइनस 3x² और प्लस 6x लाया है। इसी तरह z का वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, यानी माइनस z का हमने गुणनफल 6x² माइनस 6x और प्लस 12 लाया है। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग बारी बारी से इसका पहले ब्रैकेट हटाते हैं। ब्रैकेट हटाने में शुरू का अंक में कोई दिक्कत नहीं बीजीय व्यंजक का, हूबहू से सिर्फ लिख देते हैं ब्रैकेट हटाने के बाद। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर चिन्ह देखा जाता है, यानी माइनस का चिन्ह है। तो अब हम इसका चिन्ह बदलेंगे, अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे। जहाँ प्लस है माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। यहाँ प्लस है तो माइनस 3 x पर घातांक 3 और प्लस 3 पर घातांक x² और माइनस 6x। इसी तरह यहाँ भी माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर का चिन्ह सारा चेंज कर देंगे, माइनस 6x² और प्लस 6x और माइनस 12। इस तरह करने के बाद अब घातांक के आधार पर इसे सजा कर लिखेंगे, सजातियों की एक जगह। 2x पर घातांक 4 हमारे पास कहीं नहीं है घातांक, तो पहले इसे हम लिख देते हैं 2x पर घातांक 4। अब 3 वाले घातांक वाले की संख्या को एक जगह करते हैं, तो माइनस 2x पर घातांक 3 और माइनस 3x पर घातांक 3, ये सजातीय हो गए। इसी तरह 2 घातांक वाली संख्याओं को एक जगह करते हैं, यानी प्लस 4x पर घातांक 2 और प्लस 3x पर घातांक 2 और माइनस 6x पर घातांक 2।
इस तरह दो दो घातांक वाले संख्याओं को हमने एक तरह लिख दिया। इसी तरह अब x वाले संख्याओं को एक जगह लिखते हैं, तो हमारा x कहाँ है, यहाँ है -6x और +6x और कहीं नहीं है, और -12 एक अचर राशि है जिसे अंत में इस तरह लिख दिए। अब हम लोग यहाँ कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए 2x⁴ 2x³ और -3x³ दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, यानी 5x³ हो जाएंगे। इसी तरह 4x², 4 और 3 7 दोनों प्लस में है, 7 में से 6 चला गया तो +x² बचेंगे, तो प्लस हम x² लिख दिए। यहाँ समझ लें 4 3 7 प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ दिए और 6 इसमें घटा दिए तो x²। यहाँ -6x और +6x दोनों समान राशि है, दोनों इक्वल है और दोनों का चिन्ह भी विपरीत है, माइनस में और प्लस में, तो इसे हम यहीं हटा देंगे और -12 लिखकर हम इसका आंसर ला चुके हैं। इस तरह दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का 6.5 का ये रहा तीसरा प्रश्न। गुणनफल लिखते हुए हमने एक त्रिपदी व्यंजक का दूसरे त्रिपदी व्यंजक से गुणनफल निकालेंगे, गुना करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ 2a² - 3a - 1 को गुना करना है 3a² - a - 1 से। तो उसी तरह चले बारी बारी से 2a² लिखे और हमने 3a² - a - 1 से गुना किया, ये पूरा लिख दिया। -3a² - a - 1 उसी तरह -1 लिखा और 3a² - a और -1। अब हम इसे a भी मान सकते हैं और माइनस देके इसे b भी मान सकते हैं और इसे c भी मान सकते हैं, माना। अब हम बारी बारी से a का गुणनफल निकालेंगे, तो लिखेंगे a का गुणनफल इक्वल टू a का जो वैल्यू है 2a² ये और 3a² - a - 1, यहाँ से हम उस तरह गुना करेंगे। 2a² को 3a² से गुना किए तो 3 दूनी 6, a पर घातांक 4 प्लस 2a² को -a से गुना करेंगे तो -2a पर घातांक 3, 2a² को 1 से गुना किए तो -2a²। ये हमारा a का गुणनफल हो गया। इसी तरह b का गुणनफल करेंगे। अब हम यहाँ b का वैल्यू रखेंगे, यहाँ मान दिया हुआ है 3a² - a - 1। उसी तरह गुना किए 3a को 3a² से तो 3a पर घातांक 3 -3a को a से गुना किए तो 3a² और 3a को -1 से गुना किए तो -3a। इस तरह b का गुणनफल हो गया। अब हम अंत में c का गुणनफल निकालते हैं। उसी तरह c का वैल्यू रखेंगे, यानी 1 को गुना कर रहे हैं 3a² - a - 1 से। अब 1 से किसी भी संख्या को गुना करने पर हमारा रिजल्ट वही आता है 3a² - a और -1। इस तरह हमने a b c का गुणनफल निकाल चुके हैं, हमने निकाल लिया है। अब हम अभिष्ट गुणनफल लिखते हुए बराबर का चिन्ह देंगे और a का गुणनफल -b का गुणनफल -c का गुणनफल लिखेंगे और सभी का जो वैल्यू हमने लाया है, यानी a का जो हमने गुणनफल लाया है 6a⁴ -2a⁴ -2a² को इस तरह ब्रैकेट में लिखते हुए पुनः माइनस लिखे और b का वैल्यू लिखेंगे गुणनफल, यानी 3a⁴ -3a² और -3a। इसी तरह c का गुणनफल चिन्ह माइनस है तो माइनस चिन्ह देते हुए c का गुणनफल लिखेंगे 3a² - a - 1। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं, उसी तरह पूर्व में जैसे हटाते आ रहे हैं। तो शुरू का बीजीय व्यंजक उसी तरह लिख देंगे सिर्फ,
अब ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो हम ब्रैकेट के अंदर का सारा चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ प्लस है तो -3a² और प्लस 3a² और प्लस 3a। उसी तरह ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का हो गया -3a² और प्लस a और प्लस 1। अब हम घातांक के आधार पर सजा के इसे लिख देंगे सजातीय के साथ, यानी 6a पर घातांक 4। अब -2aq है, a पर पावर 4 हमारे पास अब कहीं नहीं है तो हम इसे शुरू में लिख दिए। अब a पर पावर 3 वाले व्यंजक को एक जगह करेंगे तो 2a पर पावर q -3a पर पावर q, और कहीं नहीं है। इसी तरह अब 2 वाले को लिखेंगे a पर पावर 2 तो -2a पर पावर 2 प्लस 3a पर पावर 2 -3a पर पावर 2। अब हम a वाले को एक जगह लिखेंगे, यानी प्लस 3a और प्लस a, और अब अचर राशि +1 को अंत में लिख देंगे। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग इसका कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी 6a पर पावर 4 हमारा तो रहेगा ही। अब 3 2 5, तो यहाँ से अब हम लोग इसका जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है, यहाँ हम थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया गुना करने में। 3a को 3a² से गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9 हो जाएंगे, तो यहाँ 9 हम लिखेंगे। इस तरह हम दूसरी जगह भी इसका b का जो वैल्यू हमने लिखा है यहाँ भी 9 करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ भी हम 9 करेंगे। इसी तरह 9aq 2aq के बाद हम यहाँ 9aq लिखेंगे। अब हम प्रश्न का सॉल्यूशन सही कर रहे हैं, यहाँ हमने गुना करने में थोड़ा सा मिस्टेक किया, इसके लिए इससे हमारा प्रॉब्लम में अंतर आ गया। अब हम घातांक के आधार पर इसे पुनः सजाते हैं उसी तरह। अब यहाँ -2 है और -9 है, और ये दोनों जोड़ देंगे तो -11 aq हमारा हो जाएगा। इसी तरह प्लस 3a² -3a², ये दोनों बराबर है, काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा -2a² प्लस 3a प्लस a, यानी प्लस 4a, और अंत में +1, और यही हमारा गुणनफल हो गया, यही आंसर हो गया। इस तरह तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।